दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहे हैं। लेकिन इस बार नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी से इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वह किसी अन्य पार्टी के साथ मिलकर के फिर से बिहार में सरकार चलाएंगे, बल्कि नीतीश कुमार इस बार कोई नया पोस्ट लेने वाले हैं। कौन से पोस्ट लेने वाले हैं इसकी चर्चा आगे करेंगे और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन इसी बीच जैसे ही नीतीश कुमार के इस्तीफे की चर्चा जोरों शोर से हुई, वैसे ही मनीष कश्यप की चर्चाएं भी जोरों शोर से होने लगी। तो सबसे बड़ी बात यहाँ ये आती है कि आखिर मनीष कश्यप, जिसने आज तक विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ा और लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए, और नहीं आज तक उन्होंने जीत हासिल की है, तो फिर जैसे ही सीएम की कुर्सी की बारी आई तो मनीष कश्यप की चर्चाएं क्यों जोरों शोर से होने लगी, इसके बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसा कि आप भी जानते हैं कि आज लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित हो रहा है और जहां तक कि लगभग हो भी चुके हैं, और इसमें इस बार एनडीए की फिर से सरकार बनती हुई दिखाई दी और जहां तक स्पष्ट हो गया कि एनडीए की सरकार बन गई। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को भयानक तरीके से टक्कर दिए है इंडी अलायंस की ओर से, लेकिन फिर भी एनडीए की सरकार बन चुकी है जिसमें जदयू भी एक अहम भूमिका निभाए हैं। इसी बीच नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे और पीएम आवास पहुंचे, और पीएम आवास पहुंच करके उन्होंने 2 दिन पहले से लगातार नीतीश कुमार पीएम आवास पहुंच करके और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को इंडी अलायंस की ओर से भी ऑफर दी जा रही। राहुल गांधी, लालू प्रसाद, साथ जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, सभी के सभी नीतीश कुमार को ऑफर दे रहे हैं कि हम उप प्रधानमंत्री तो गृह मंत्री या किसी भी पद को आपको देने का तैयार हैं, हमारी पार्टी के साथ जो गठबंधन कर लीजिए। लेकिन इसी बीच आपको ये भी बता दें कि नीतीश कुमार अगर इंडी अलायंस के साथ डील फाइनल भी कर लेते हैं तो इंडी अलायंस की ओर से नीतीश कुमार को किसी भी पद नहीं दी जाएगी, कोई सी पद नीतीश कुमार को नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि इंडी अलायंस में अभी तक पीएम का चेहरा निर्धारित नहीं हुआ, और जिसको लेकर के जैसे अगर इंडी अलायंस जीत जाती तो पीएम के चेहरे को लेकर के विवाद छिड़ जाता और जिसके बाद इंडी अलायंस जो है वह पूरी तरह से बिखर जाता। तो आप सोचिए, जिस पार्टी में हर एक नेता अपने आप को पीएम का कैंडिडेट बता रहे हो, उसमें नीतीश कुमार को कौन से पद दिए जाएंगे, ये सबसे पहली बात। और अगर नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए किसी पद पर जाते हैं तो वो है उप प्रधानमंत्री का पद। और शासक केंद्रीय में ऐसे कई मंत्री हैं जिस मंत्री का पद नीतीश कुमार को मिलने जा रही है। नीतीश कुमार ने पहले भी ये बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से, एनडीए की ओर से हमें केंद्र में किसी मंत्री का पद दे दिया जाए और हम सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे। सीएम की कुर्सी पर बिहार की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उतरने वाले हैं और उन्हें ही सीएम की कुर्सी मिलने वाली है। लेकिन इसी बीच मनीष कश्यप की चर्चाएं जोरों शोर से इसलिए हो रही है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें इंडी अलायंस और एनडीए दोनों के बीच भयानक टक्कर हुई है। जैसा कि आप पिछले सेशन में देखते थे कि एनडीए की कुछ अलग रुतबा रहती थी और एनडीए आसानी से 2 सेशन से जीत रहे थे, लेकिन इस बार एनडीए को भयानक तरीके से टक्कर दी गई है। इसलिए मनीष कश्यप जैसा चेहरा बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जरूरी है, और इसीलिए मनीष कश्यप को बिहार के डिप्टी सीएम के रूप में रखा जा सकता है। इसी के लिए मनीष कश्यप की जोरों शोर से चर्चाएं हो रही है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे थे पश्चिमी चंपारण से, और पश्चिमी चंपारण से जब मनीष कश्यप चुनाव में मैदान में उतरे थे तो उनके लिए लाखों की संख्या में लोग उतरते थे। लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप ने अपना पलड़ा झाड़ा, वैसे ही पश्चिमी चंपारण का रुतबा बदल गया। लेकिन फिर से मनीष कश्यप जैसे ही मैदान में उतरकर डॉक्टर संजय जायसवाल के लिए प्रचार प्रसार करना शुरू किया, वैसे ही डॉक्टर संजय जायसवाल जीत गए। इसी से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता को पता चल गया कि मनीष कश्यप क्या चीज है, क्योंकि मनीष कश्यप दिल्ली भी पहुंचे, मनोज तिवारी जी के लिए प्रचार प्रसार भी किए और वहां मनोज तिवारी जी भी जीत हासिल कर चुके हैं। ऐसे में मनीष कश्यप एक बेहतर चेहरा बीजेपी के लिए बना हुआ है और केंद्र सरकार का मानना है कि मनीष कश्यप को अभी से ही जिम्मेदारी दे दी जाए।
जिससे कि मनीष कश्यप बिहार के विकास में अपना योगदान बेहतरीन तरीके से देंगे। और मनीष कश्यप को शुरू से ही लोग पसंद करते हैं। कुछ मनीष कश्यप के बीजेपी ज्वाइन करने से उससे नाराज है, तो मनीष कश्यप बिहार के विकास में योगदान देंगे तो मनीष कश्यप के प्रति जो है लोगों का आकर्षण जो है बढ़ जाएगा। और उसके बाद मनीष कश्यप जो है बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में बेहतर साबित होंगे। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी को बिहार की सीएम की कुर्सी पर बैठाने की बात चल रही है। नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री या केंद्रीय किसी एक मंत्री के पद पर वह सुशोभित हो जाएंगे और सीएम की कुर्सी को इस्तीफा देकर के सम्राट चौधरी को सीएम की कुर्सी पर बिठाने की बात चल रही है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं बल्कि ये बात नीतीश कुमार जी की ओर से हो रही है। नीतीश कुमार जी डील कर रहे हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे और उसके कार्यक्रम से पूरी तरह से वह सहमत थे। चुनाव परिणाम के ठीक पहले मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा है। ऐसी खबर है कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ एनडीए को बिहार व देश के अन्य राज्यों में मिल रही सफलता पर विमर्श हुआ। और साथ साथ नीतीश कुमार चाहते हैं कि किसी भी तरीके से केंद्र में बीजेपी की सरकार रहे, लेकिन उसमें हमें भी केंद्रीय मंत्री बनने का मौका दिया जाए, जिससे कि हमारी जो बची हुई जिंदगी है वह बेहतरीन तरीके से गुजर सके। इसीलिए नीतीश कुमार लगातार जो है केंद्र सरकार से मुलाकात करते हैं और बिहार की राजनीतिक से वह इंटरेस्ट जो है बढ़ाए हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में उनकी जो सीटें मिली है उन सीट के बल पर वो जो चाहते हैं वो पद प्राप्त कर सकते हैं। और नीतीश कुमार जी का कहना है कि हम बिहार में बहुत सारे समय से सीएम की कुर्सी संभाले हैं और सीएम की कुर्सी पर रहते हुए हमने बिहार के लिए जो करना था वह कर दिया। अब जो है बिहार की कुर्सी से हमें ऊपर जाना है और उसके लिए हमें केंद्र में मंत्री बनना है। इसलिए हम केंद्र में मंत्री पद चाहते हैं और बिहार की सीएम की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता को देना चाहते हैं। इसलिए मनीष कश्यप को भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बेहतरीन से बेहतरीन मुकाम देने की ये जो है बातें चल रही है कि मनीष कश्यप को डिप्टी सीएम का पद दे दिया जाए। मनीष कश्यप तमाम क्षेत्र में गुजरे हैं, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ है इसको देखते हुए मनीष कश्यप को अभी से ही बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक बेहतर मुद्दा बना करके मनीष कश्यप को राजनीतिक में उतार रहे हैं। फील्ड में उन्हें पकड़ मजबूत करने के लिए फैला चुके हैं। मनीष कश्यप को स्टार प्रचारक बनाया गया। लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट दी जाएगी और उसी टिकट के बल पर वह चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत करके वह सीएम की कुर्सी या डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। ऐसी भी चर्चाएं जोर शोर से हो रही है। मनीष कश्यप ने अभी तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी खुद उनकी पब्लिसिटी, उनकी जो मेहनत है, लगन है और जिस प्रकार से वह प्रवेश कर रहे हैं उसके काबिलियत के हिसाब से उन्हें पोस्ट दे रहे हैं, उनको सीट दे रहे हैं। और इस बार नीतीश कुमार जिस प्रकार से इस्तीफा की चर्चाएं चल रही है, ऐसे में नीतीश कुमार एक बेहतरीन से बेहतरीन मुकाम हासिल कर और बिहार की राजनीति को अलविदा कह सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं।